एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में इन सारे फ्रैक्शन वैल्यू की एचसीएफ कम से कम समय में कैसे निकालते हैं, आसानी तरीके से कैसे निकालते हैं, ये मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो पूरा स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा, इसलिए क्योंकि अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लिए ना तो किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू, चाहे ये फ्रैक्शन वैल्यू चाहे कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू हो, आप बहुत आसानी तरीके से एचसीएफ निकाल लेंगे। तो इसके लिए वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। ओके फ्रेंड, और वीडियो को देखने से पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। ओके फ्रेंड, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको, ध्यान से बस वीडियो को देखना है। अगर इस वीडियो को देख लिए तो किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू का आप इससे बहुत आसानी तरीके से निकाल लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। क्वेश्चन नंबर 1, 2/3, 4/9, 6/9। इसका क्या निकालना है? हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि कभी भी कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको उसका एचसीएफ निकालना है तो एक फार्मूला आपको याद रखना है। ये फार्मूला एचसीएफ इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। मतलब ऊपर वाले वैल्यू का आपको एचसीएफ निकालना है और नीचे वाले वैल्यू का आपको एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ डिवाइड बाय एलसीएम जो आएगा वही मेरा क्या होगा? एचसीएफ होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस फार्मूले को आप याद कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड, इसी फार्मूले से हमारा एचसीएफ निकलेगा। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो है हम उसको सॉल्यूशन में राइट करेंगे। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अगर इस वीडियो को देख लिया ना तो आपको मजा आ जाएगा, आप भूलेंगे नहीं कि किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू का एचसीएफ चुटकियों में निकाल लेंगे। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्यूशन में राइट करेंगे। 2/3, 4/9, 6/1। इसका हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। और मैं इतने आसानी तरीके से बताऊंगा कि आपको ना एलसीएम निकालना पड़ेगा ना एचसीएफ निकालना पड़ेगा। आप देख करके बता देंगे कि आपका एलसीएम कितना होगा, एचसीएफ कितना होगा। तो क्या करना है हमें? सबसे पहले ऊपर वैल्यू का एचसीएफ निकालना है। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, कभी भी कितनों भी वैल्यू दे दे, चाहे 3 वैल्यू 4 वैल्यू या कितनों भी वैल्यू दे दे, अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो हम इतना ही देखेंगे कि जितना भी वैल्यू दिया वो सारा वैल्यू किस नंबर से कट रहा है। किसी एक नंबर से वो सारा वैल्यू अगर कट रहा है तो वही नंबर क्या होगा? मेरा एचसीएफ होगा। मतलब कि जितना भी नंबर दिया है अगर उन सारे नंबर का हमें एचसीएफ निकालना है तो हमें एक चीज याद रखना हमेशा कि जितने भी नंबर दिए वो सारे नंबर किसी एक वैल्यू से कटने चाहिए। जिस वैल्यू से कटेगा वही मेरा एचसीएफ होगा। तो देखिए 2, 4, 6 ये तीनों हमारा 2 से कटेगा। ठीक है, तो हम 2 से काटेंगे। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। तो हमारा यहाँ साइड में हम रख लेंगे कि हमारा 2 से कटा है। ठीक है, अब देखिए 1 2 3, अब ये तीनों नंबर हमारा किससे कटेगा? 1 से बस कटेगा। क्यों? क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए हम ये हमारा 2 से कट रहा है तो ये हमारा 3 है, ये तो नहीं कटेगा, 2 से ये भी नहीं कटेगा। तो मैं हमेशा एक बात याद रखिएगा, कभी भी अगर वैल्यू दे दें, कितनों भी वैल्यू दे दें, उसका एचसीएफ निकालना है तो वो सारा वैल्यू किसी एक नंबर से कटना चाहिए। अगर किसी एक नंबर से वो सारा वैल्यू कट रहा है तो जिस नंबर से कटेगा वही मेरा एचसीएफ होगा। अगर मान लीजिए एक वैल्यू हमारा 2 से कट रहा है, बाकी 2 वैल्यू 2 से नहीं कट रहा है, या 2 वैल्यू 2 से कट रहा है, बाकी 1 वैल्यू 2 से नहीं कट रहा है, तो हमारा एचसीएफ नहीं होगा। एचसीएफ उसी को कहेंगे कि जिस नंबर से सारा वैल्यू कट जाए वही मेरा एचसीएफ होगा। तो देखिए 2 जो हो गया वो मेरा एचसीएफ हो गया, तो हम 2 लिख देंगे क्योंकि हमारा ये सारा वैल्यू 2 से ही कटा था। ठीक है, अब बाकी अब किसी नंबर से नहीं कटेगा। डिवाइड बाई, अब नीचे वाले वैल्यू क्या निकालना है? हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम भी हम चुटकियों से निकाल सकते हैं। सबसे पहले जब भी हम एलसीएम निकालते हैं तो सबसे पहले हम 2 से काटते हैं, फिर 3 से काटते हैं, फिर 4 से, ऐसे ऐसे नंबर से हम काटते जाते हैं, तभी हमारा एलसीएम आता है। ठीक है, तो देखिए हमारा ये एलसीएम 2 से कट रहा है कि नहीं सारा नंबर? तो देखिए कोई भी नंबर 2 से नहीं कट रहा है, तो देखेंगे 3 से कट रहा है कि नहीं? तो देखिए ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, बस एक 3 से नहीं कटेगा। तो चलिए 3 से काटा जाए। एलसीएम उसे कहते हैं जो छोटे से छोटे नंबर से कट जाए। तो चलिए काटते हैं। 3 1 3, 3 3 का 9, ये एक नहीं कटेगा। ठीक है, अब हमारा क्या कितना क्या वैल्यू बचा? 3 बचा। अब 3 को भी 3 से काटेंगे एक, तो हमारा 2 बार 3 3 से कटा है, तो यहां लिख लेंगे 3 × 3, 3 3 का 9। ठीक है, अब देखिए यही जो आ गया मेरा, यही क्या आ गया मेरा? एचसीएफ आ गया। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, कभी भी मान लीजिए आपको एचसीएफ निकालना है, जितना भी वैल्यू दिया रहेगा वो सारा वैल्यू किसी एक नंबर से अगर वो सारा वैल्यू कट रहा है तो वही वैल्यू मेरा एचसीएफ होगा। दूसरा पॉइंट आप ये याद रखिएगा कि एलसीएम आप निकालते हैं तो मैं पता कि जब भी एलसीएम किसी भी नंबर के निकालते हैं सबसे पहले 2 से काटते हैं। अगर 2 से नहीं कटता फिर 3 से काटते हैं, 3 से नहीं कटता है ऐसे नंबर बढ़ाते हैं, जिस नंबर से काटेंगे उस नंबर से कटेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए हम क्या बता, देखिए 3 9 1 है, तो हमारे देखिए 3 से कट रहा है, फिर हमारा 3 बचा तो ये भी 3 से कट रहा है, तो देखिए 3 × 3 कितना होगा? 9 हो गया। तो 2/9 जो होता है यही मेरा एचसीएफ हो गया। ओके फ्रेंड, इसी तरीके से आप सारे फ्रैक्शन वैल्यू का एचसीएफ निकाल लेंगे। ठीक है, बिना एचसीएफ निकाले, बिना एलसीएम निकालने आप ऐसे कट फिट करके आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले सॉल्व लिखेंगे। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। 7/9, 14/15, 21/3। इसको क्या करेंगे? हम सॉल्यूशन में राइट करेंगे। 7/9, 14/15, 21/3। ओके फ्रेंड, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा कि मैं एलसीएम और एचसीएफ निकाल नहीं रहा हूं, ऐसे काट पीट करके एलसीएम और एचसीएफ निकाल। जब इस क्वेश्चन को कराऊंगा ना तो आपका एचसीएफ और एलसीएम दोनों क्लियर हो जाएगा।
तो ऊपर वाले वैल्यू को हमें क्या निकालना है, हमें कभी भी एचसीएफ फाइंड करना रहता है तो ऊपर वाले वैल्यू का हमें एचसीएफ निकालना रहता है, नीचे वाले वैल्यू का एलसीएम निकालना रहता है। चलिए ऊपर वाले वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो मैं एक बात बताऊं, कभी कितनों भी वैल्यू दिया रहा है उसका आपको एचसीएफ निकालना रहता है। हमें एक बात हमेशा याद रखना है कि जितना भी वैल्यू दिया किसी एक नंबर से वो सारा वैल्यू अगर कट जा रहा है तो वही नंबर मेरा एचसीएफ होगा। ठीक है, तो देखिए 7 से ये भी कट जाएगा, 7 से ये भी कट जाएगा, 7 से ये भी कट जाएगा, तो काटेंगे 7 का नाम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21। अब देखिए 7 से मेरा कट गया तो साइड में हम 7 क्या लिखेंगे, लिख देंगे। ठीक है, अब 7 लिख दिए। अब देखेंगे हमारा किसी एक नंबर से ये तीनों नंबर कट रहा है, तो देखिए एक से हमारा ये तीनों कटेगा, बाकी और किसी नंबर से नहीं कटेगा। तो देखिए एक से भी कटे, एक से भी, एक से भी, तो हम मल्टीप्लाई पे 1 लिख देंगे, 7 1 जा 7। ओके फ्रेंड, हम इसमें भी लिख सकते थे, हमारे तीनों नंबर एक से भी कटता है, लेकिन बट हमारा 2 ही आएगा, इसमें हम एक बढ़ाएं तो भी हमारा 7 आएगा। एक आप लिख सकते हैं या ना लिख सकते हैं। ठीक है, अब नीचे वाले नंबर का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 से देखेंगे कट रहा है कि नहीं, तो 2 से कोई वैल्यू नहीं कट रहा, फिर देखेंगे 3 से कट रहा है कि नहीं, तो 3 से भी, 3 से भी, 3 से भी, तीनों 3 3 से कट रहा है, तो 3 3 का 9, 3 5 15, 3 1 का नाम 3। तो हम क्या करेंगे, साइड में हम क्या करेंगे, 3 लिख लेंगे, यहाँ पर 3 साइड में हम लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे ये 3 से कट रहा है, बाकी को 3 से काटेंगे, 3 1 का नाम 3, ये 5, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, तो हम मल्टीप्लाई बाय 3 लिख लेंगे। अब ये हमारा 5 से कट रहा है, तो 5 का नाम 5 मल्टीप्लाई बाय 5, मतलब ये तीनों नंबर से हमारे ये कट गया है, तो 5 15, 15 कितना होगा 45। तो देखिए ये जो हमारा आ गया, क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। तो इसी तरीके से आपको हर फ्रैक्शन वैल्यू का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर अब 3 करेंगे। तो सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। ओके फ्रेंड, तो कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्यूशन में राइट करेंगे। 4/15 अभी मैं करके बता रहा हूं, जब वीडियो एंड होगा तब एक बार और आपको समझा दूंगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूं, आपको इतने में ही समझ में आ जाना चाहिए। 2/5 10/10 एचसीएफ इज इक्वल टू, अब क्या निकालना है, सबसे पहले जब भी एचसीएफ फाइंड करना रहता है फ्रैक्शन वैल्यू का, तो ऊपर वाले वैल्यू का हमें क्या फाइंड करना रहता है, एचसीएफ, और नीचे वाले वैल्यू को एलसीएम फाइंड करना रहता है। तो ऊपर वाले वैल्यू को चलो एचसीएफ फाइंड करना, तो जितने भी वैल्यू दिए हैं वो सारे वैल्यू हम देखेंगे किस नंबर से सारे वैल्यू कट रहे हैं। तो देखिए 2 से भी के 2 से भी 2 से सारे 2 से कटेंगे, तो काटेंगे 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 1 2, 2 5 10, तो हमारा 2 से बस कटेगा। ठीक है, बाकी और एक नंबर से कटेगा, तो हम एक ले या ना ले क्योंकि कोई परवाह नहीं है, अगर एक से मल्टीप्लाई करें तो हमारा वही नंबर आएगा। देखिए अब 2 से ये सारा कट गया और हमारा 1 से कटेगा, क्यों, क्योंकि देखिए ये सारा नंबर 2 से कट रहा था, 2 से काट दिए, अब हमारे सारा नंबर 1 से कटेगा, बाकी किसी नंबर से नहीं कटेगा, क्योंकि देखिए अगर 2 से कटें तो 2 से ये दोनों 2 से कट गया, बस एक 2 से नहीं कटेगा, 5 भी 2 से नहीं कटेगा। तो मैं वही बताया हूँ कि जितना भी वैल्यू दिया है अगर उसका एचसीएफ फाइंड करना है तो किसी एक नंबर से सारा नंबर कट रहा है, तो जिस नंबर से कटेगा वही मेरा एचसीएफ होगा। तो हमारा 2 से बस कटेगा, तो 2 ही हमारा एचसीएफ होगा। 2 को हम लिख देंगे ऐसे डिवाइड बाई, अब नीचे वाले वैल्यू का एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम हम बताया ना, सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा, फिर 3 से, फिर 3 से 4 से, देखिए ये सारा नंबर हमारा 2 से, देखिए 2 से ही कट जाएगा, 2 5 10, बाकी ये सब 2 से नहीं कटेगा, तो 2 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए हमारा ये सारा नंबर कितना, देखिए ये 3 से कटेगा, तो 3 से हम काट देते हैं, 3 5 15, तो हम मल्टीप्लाई बाई 3। अब ये देखिए सारा नंबर हमारा किससे कटेगा, 5 से कटेगा, तो 5 का नाम 5, 5 5 25, 5 का नाम 5, 5 का नाम 5, मल्टीप्लाई बाई 5 कर देंगे। ये देखिए एक बचा 5, तो ये भी हमारा 5 से कटेगा, तो 5 5 25, 25 3 कितना होता है 75, 75 दूनी कितना होता है 150, तो 75 दूनी 150। अब देखिए 2 1 का नाम 2, 2 7 14, बचा इसमें 1, 2 5 10। ठीक है, हमारा कितना है 1/5 जो आ गया, यही मेरा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। याद रखिएगा जब भी मान लीजिए एचसीएफ डिवाइड बाय एलसीएम आ जाएगा, तो अगर उसमें कटेगा तो आप काट करके लिख भी सकते हैं। ठीक है, ये मेरा क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 और 5 हम करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। सबसे पहले सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। ओके फ्रेंड, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं आपको, तो हमें अगर जिस तरीके से मैं बता रहा हूं वो तरीका आपके माइंड में घुस गया होगा, इसी तरीके से निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 5/12, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन में राइट करेंगे। 5/9 15/24 10/2। अब हमें क्या निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले वैल्यू कैसे निकालेंगे, नीचे वाले वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब ऊपर वाला वैल्यू जो दिया है हम देखेंगे किस नंबर से ये सारा वैल्यू कट रहा है, तो 5 से कट, देखिए 5 से भी कटेगा, 5 से भी, 5 से भी, 5 से भी, तो 5 से कटेगा, 5 का नाम 5, 5 का नाम 5, 5 या 15, 5 दूनी 10, तो हमारा बस 5 से ही कटेगा। क्यों, क्योंकि बाकी और ये सारा नंबर हमारा 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, बाकी और किसी नंबर से नहीं कटेगा। तो आप 1 लिख भी सकते हैं, नहीं लिख, मैं बताया हूँ कि 1 लिख भी सकते हैं, नहीं लिख भी सकते हैं। तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया, 5 आ गया। अब नीचे वाले वैल्यू कैसे निकालना है, तो सबसे पहले एलसीएम जब भी निकालते हैं 2 से काटते हैं, देखिए 2 से कट रहे थे, 2 से ये भी कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, तो काटेंगे 2 छक 12, 9 नहीं कटेगा, 2 12 24, 2 1 2, तो हमारा 2 यहाँ लिख देंगे। फिर देखेंगे हमारा 2 से कट रहा है, फिर देखेंगे कट रहा है किसी से नहीं, देखिए ये भी 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 2 3 6 हो गया, और 2 छक 12 हो गया। ठीक है, हम मल्टीप्लाई बाई 2 लिख देंगे। अब देखिए 3 से 2 से कट रहा है नहीं, तो देखिए 6 भी 2 से कटेगा, तो 2 3 6 हो गया, फिर 2 लिख देंगे। फिर देखिए अब हमारा 3 से कटेगा, 3 1 3, 3 3 का 9,
और 3 एक कदम 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखिए ये भी हमारा 3 से कटेगा, तो 3 एक कदम 3 बस 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इन सारे को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर नहीं होगा तो आप एलसीएम भी निकाल सकते हैं। अगर आपको इसमें नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप एलसीएम निकाल लीजिएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 का 9, 9 दूनी कितना होता है 18, 18 दूनी 36, 36 दूना कितना होता है 6 दूना 12, 36 दूना 12 72, 36 दूना कितना होता है 72 होता है। क्या क्या आ गया मेरा, हमारा जो एलसीएम आया 72 आया है। मतलब एचसीएफ इज इक्वल टू 5/72, यही मेरा क्या आ गया एचसीएफ आ गया। ओके फ्रेंड, अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्यूशन में राइट करेंगे। 3/8, ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा फ्रैक्शन में वैल्यू है। 12/16 कामा 18/24 कामा 6/2 कामा 15/8। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ये हमें देखना है। सबसे पहले हमें ऊपर वाले वैल्यू का एचसीएफ निकालना है, फिर नीचे वाले वैल्यू का एलसीएम निकालना है। तो चलिए एचसीएफ जितना वैल्यू दिया वो सारा वैल्यू देखेंगे किस नंबर से वो सारा वैल्यू कट रहा है। तो देखिए 3 से ए भी कट जाएगा, 3 से ए भी, 3 से ए भी, 3 से ए भी, मतलब 3 3 से सारा कट रहा है। 3 एक 3, 3 चौक 12, 3 छक 18, 3 दूनी 6, 3 5 15। तो हमारा देखिए 3 हम यहाँ पर लिख देंगे, ये मेरा एचसीएफ है। ठीक है, अब देखेंगे जितना भी नंबर दिया वो सारा नंबर हमारा किस नंबर से कट रहा है। देखिए ये सारा नंबर अब हमारा 1 से कटेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 आ गया, तो ये सारा नंबर हमारा 1 से कटेगा, तो मल्टीप्लाई 1 कर देंगे, तो हमारा 3 क्या आ गया एचसीएफ आ गया। डिवाइड बाय नीचे वाले वैल्यू का एलसीएम निकाल लेंगे। तो कुछ नहीं करेंगे, एलसीएम सबसे पहले हम 2 से काटते हैं, आपको पता है 2 से काटेंगे, फिर 3 से, फिर 4 से। तो चलिए काटा जाए। तो देखिए इसको हम 2 से काटेंगे, तो 2 चौक 8, 2 8 16, 2 बराबर 24, 2 एक 2, 2 चौक 8 हो गया। तो 2 को हम यहाँ पर लिख देंगे एलसीएम। फिर ये भी हमारा 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 दूना 4 हो गया। फिर मल्टीप्लाई बाय 2 लिख देंगे। फिर ये भी हमारा 2 से कटेगा, 2 एक 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 एक 2, फिर हमारा 2 से कट गया। फिर देखिए 2 से कटेगा तो मल्टीप्लाई बाय 2 लिख देंगे। फिर ये हमारा 3 से कटेगा तो मल्टीप्लाई बाय 3। आप अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना कितना होता है 48, तो 48। अब देखिए ये मेरा कट भी जाएगा, ये मेरा कट जाएगा। तो देखिए 3 एक 3, 3 एक 3, 3 छक 18, कितना है मेरा एचसीएफ, एचसीएफ इज इक्वल टू 1/16। ये क्या आ गया मेरा एचसीएफ आ गया। ओके फ्रेंड, तो इस वीडियो में मैं टोटल 5 क्वेश्चन फ्रैक्शन वाला कराया हूं कि किस तरीके से किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू का एचसीएफ किस तरीके से निकाला जाता है। मैं इस वीडियो में बता रहा हूं, एक बार और बता दे रहा हूं कि किस तरीके से निकाला जाएगा। देखिए मान लीजिए अगर कोई फ्रैक्शन वैल्यू आपको दे दे, उसका एचसीएफ फाइंड करना, तो कुछ नहीं कराना, ऊपर वाले वैल्यू का एचसीएफ निकाल लीजिएगा, नीचे वाले वैल्यू का एलसीएम निकाल लीजिएगा। तो एचसीएफ डिवाइड बाय एलसीएम जो आएगा वही मेरा आंसर होगा, वही मेरा एलसीएम एचसीएफ होगा। ओके फ्रेंड, तो उसके लिए आपको ये फार्मूला याद रखना है, ये फार्मूला याद रख लीजिएगा। उसको किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू का एचसीएफ निकालना होगा तो ऊपर वाले वैल्यू का एचसीएफ निकाल लीजिएगा, डिवाइड बाय नीचे वाले वैल्यू का एलसीएम निकाल लीजिएगा। एचसीएफ डिवाइड बाय एलसीएम जो होगा वही मेरा आंसर होगा। ओके फ्रेंड, ठीक है, तो आशा करता हूं कि इस वीडियो में जितने भी मैं फ्रैक्शन वैल्यू बताया हूं वो आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू का एचसीएफ आप निकाल सकते हैं। तो जिस तरीके से मैं निकाला हूं उसी तरीके से आप किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू का एचसीएफ निकालिएगा, आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। ओके फ्रेंड, अगर आपको मान लीजिए इस कट फिट करके मैं एलसीएम निकाल ले रहा हूं, कट फिट करके एचसीएफ निकाल ले रहा हूं, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उसका क्या करिएगा, जिस तरीके से मैं बताऊं इस तरीके से आप करेंगे तो और आसान रहेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ मत करिएगा, एचसीएफ आप निकालिएगा कि मतलब तीनों का क्या करिएगा एलसीएम निकालिएगा। जो आएगा तो हम देखेंगे कि तीनों का जो एलसीएम आया है उन सारे नंबर में कौन सा नंबर ऐसे जो सम में है, जो होगा वही मेरा एचसीएफ होगा, और नीचे वाले का एलसीएम निकाल लीजिएगा। ओके फ्रेंड, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और बहुत लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।